किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज है दिन मंगलवार और दिन मंगलवार ना हम लेकर आए कार्यक्रम फोन इन। और फ़ोन इन का कार्यक्रम का जो विषय है वो हमेशा हम परिस्थिति और समय के अनुसार चुना है भाइयों। और जिस तरह आप सब जाना है कि इस टाइम जो है ठंड अपने चरम पे है, तो इस तरह जो पाले का जो मौसम है, इस पाले के मौसम में हमने अपने फलदार जो पौधे हैं उनका बचाव किस तरह करना है। तो आज का जो कार्यक्रम का विषय वो है फलदार पौधों का पाले से बचाव। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर देवेंद्र चहल जी को। आप बागवानी विशेषज्ञ हैं KVK अंबाला में। और जो हमारे किसान भाई हैं या जो बागवानी कर रहे हैं मेरे भाई, तो उनको अगर किसी भी तरह की जो पौधों से संबंधित जानकारी लेनी है कि जो इस पाले के समय में के हमने बचाव करने हैं और पाले के क्या लाभ हैं, तो इन सब के बारे में जानकारी जो है हमारे डॉक्टर साहब देंगे। और जो हमारे भाई जानकारी लेना चाह रहे हैं तो आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का जो फ़ोन नंबर है भाइयों वो है 221 322। और जो भाई मोबाइल फ़ोन पर संपर्क करना चाह रहे हैं या फिर जो कुरुक्षेत्र से बाहर से संपर्क करेंगे तो कुरुक्षेत्र का STD कोड है 01744 और दूरभाष नंबर है भाइयों 221322। और इब्सिदा ले चला भाइयों ने स्टूडियो में एक अंतराल के बाद। राष्ट्रपति निलायम और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग आपके लिए लाए हैं उद्यान उत्सव, फ्लावर एवं हॉर्टिकल्चर फेस्टिवल। ये है प्रकृति के जादू को अनुभव करने का अनूठा अवसर, जहां होंगे फूल और गैर फूलों की सुंदर प्रदर्शनी, GI प्रोडक्ट्स, थीमेटिक स्टॉल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, किड जोन और स्वादिष्ट साउथ इंडियन व्यंजन। 2 जनवरी से 13 जनवरी सुबह 10 से रात 8 बजे तक राष्ट्रपति निलायम, बोलाराम, सिकंदराबाद में। प्रवेश निःशुल्क। तो आइए और प्रकृति का उत्सव मनाइए। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सब बण भैया ने रिसाले भाई की ओर तय राम राम। किसान भाई जाना है कि आज दिन मंगलवार है, इस दिन हम कार्यक्रम लेके आए हैं फ़ोन इन और स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं विशेषज्ञ को। आज हमारा विषय रहेगा फलदार पौधों का पाले से किस डर से अपना बचाव करना है। और स्टूडियो में विशेषज्ञ है हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र चहल, बागवानी विशेषज्ञ है KVK अंबाला से। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो पाड़ा है और छोटे पौधे हैं, बड़े पौधे हैं, इस ढाल के जो भी समस्या है किसान भाइयों को देखते हैं कि कई बार ये जानने की कोशिश करते हैं कि भी पाड़ा पड़ गया है, कैसे बचाव करें। इस विषय की जानकारी हम डॉक्टर साहब से लेंगे। तो डॉक्टर साहब आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद ईशला भाई। डॉक्टर साहब देखते हैं कि आजकल जो है ना पाड़े का भी जो है ना प्रकोप चल रहा है, साथ साथ में ठंड भी बढ़ रही है। कुछ छोटे पौधे हैं और कुछ बड़े पौधे भी हैं, पर इस मौसम में जिस तरह के जो छोटे पौधे हैं उनका पाड़े से किस डाल बचाव करना चाहिए ताकि जो छोटे पौधे हैं वो सर्दी के मौसम में ना मरे। किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जो छोटे पौधे होते हैं वो 2 तरह के हैं। एक वो जो है पतझड़ी पौधे हैं और एक है जो सदाबहार पौधे जी। पतझड़ी पौधों पे पाड़े का कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता, उनको ज़्यादा ढक के रखने की ज़रूरत नहीं है, उनको पाड़े की ज़रूरत है। लेकिन जो सदाबहार पौधे जैसे आम का है, लीची का है, आपका चीकू का है, उनको आप या तो किसी पॉलीथीन जो पारदर्शी होना चाहिए उससे ढक के रखें, या आप घास फूस का जैसे आप ऊपर से छप्पर बनाते हैं, छोटा सा छप्पर बना के आप पाड़े से उसका बचाव कर सकते हैं जी। लेकिन अगर आपके बड़े पेड़ हैं, मान ले 2 या 3 साल से पहले बड़े पेड़ हैं जो खेत में आपने लगा दिए हैं, उसका आप थोड़ा सा बचाव या धुआं करके कर सकते हैं आप, या कई बार क्या होता है अगर पेड़ 3 या 5 साल का है तो उस पर राख का छिड़काव भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपका जो कोसा पानी है उसका स्प्रे करके उसके पत्तों की धुलाई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब देखते हैं जो छोटे पौधे हैं, डॉक्टर साहब पहले एक फ़ोन ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी हाँ जी। कौन बोल रहे जी? मैं गांव चुड़ माजरे से बोल रहा जी। क्या नाम जी?
हवा सिंह जी। हवा सिंह जी चूड़ माजरे से बोल रहे। हाँ जी। कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताओ। बहुत बढ़िया है। क्या जानना चाहोगे? अमरूद के पेड़ है जी 4-5 जी, उनमें कीड़ा बहुत लगता हमारा। हवा सिंह जी, ऐसा अमरूद में जो बरसात का फल देते हो आप, उसमें कीड़ा ज़्यादा लगता है, और जो सर्दी का लेते हैं उसमें कीड़ा नहीं होता है। इसमें कम है जी। हाँ, तो उसके आपके पास 2 इलाज हैं इसके। पहला तो आप कोशिश करोगे बरसात का फल कम लें। उसके लिए आपने क्या करना है, मार्च से लेके और मई जून तक उसका पानी बंद कर देना है, पानी नहीं देना उसको। अच्छा जी। ठीक है। दूसरा, उसकी आप कटिंग कर दो, आगे से उसकी टहनियों को काट दो आप, जिससे जो इस पर फूल आया है वो फूल खत्म हो जाए, और थोड़ा बहुत फल जो मिले अंदर वाली टहनियों पे मिल जाएगा, बाहर वालियों पे नहीं मिलेगा। उसके बाद जो बारिश में फुटा हुआ आएगा उसमें सर्दियों में डबल फल आएगा आपके पास। अच्छा। तो सर्दियों में अमरूद बढ़ जाएगा, बरसात का कम हो जाएगा। अगर उससे भी आपने बरसात का भी लेना है तो इसके आजकल फेरोमोन ट्रैप आते हैं, छोटी छोटी डब्बी टाइप सी होती हैं, उनको अगर आप टांग दोगे तो उसमें जो इसकी फ्रूट फ्लाई है, मक्खी है, जिसके कारण कीड़ा फैलता है इसमें, उसके वो नर पकड़े जाते हैं। नर जब खत्म हो जाते हैं तो मादा धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें 2 तरीके आपके पास ही हैं। आप कोशिश ये करो, सबसे आसान जो है, अगर बरसात का फल कम कर दो और सर्दी का फल बढ़ा लो। डॉक्टर साहब जैसे पूछ रहे थे कि जो मक्खी है इससे जो है ना ज़्यादा प्रकोप कीड़े का बनता ही है। हाँ। लेकिन जिक्र कर रहे थे कि जो छोटे पौधे हैं फलदार, उनका सर्दी से बचाव करना है। कई बार देखते हैं डॉक्टर साहब, जो छोटा ही पौधा होता है उसको कई बार पराली के जो है ना पूड़े होते हैं वो ढक देते हैं, या सरकंडे वगैरह लगा के ढक देते हैं। यह उचित रहेगा? नहीं, उसमें एक डायरेक्शन का ध्यान रखना, जो दक्षिण की साइड है ना वो खुली छोड़नी है जी। अगर दक्षिण की साइड खुली छोड़ेंगे तो दोपहर के टाइम में उसको जितनी धूप चाहिए वो धूप मिल जाएगी जी। आपने पौधे को जो ढकना है, तो आपने असली जो है पिछुआ जो ठंड आती है उत्तर पश्चिम की साइड से, जो ठंडी हवा आती है उससे बचाना है। तो इसलिए दक्षिण और पूर्व का जो हिस्सा है उसको आप खुला रखिए जी। अब उधर से सूरज निकलेगा, दोपहर को धूप आएगी, क्योंकि दोपहर को सूरज जो है थोड़ा तिरछी डायरेक्शन में होता है, तो उसको धूप मिल जाएगी जितनी जी। बिल्कुल, चारों साइड से नहीं ढकना है उसको। डॉक्टर साहब जैसे जिक्र कर रहे थे पौधों के बारे में, छोटे पौधे की देखभाल तो ठीक है, किसान भाई ने सुन भी ली होगी बात की, हम जो है ना कि छोटे पौधे कैसे बचाने हैं अपने पाले से, सर्दी से। इसके साथ साथ कई बार देखते हैं जो बड़े पौधे हैं पाले से नुकसान होने की संभावना हो जाती है उनकी, लेकिन किसान भाई क्या करे कि डॉक्टर साहब पहले एक फ़ोन ले लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे जी? मैं बंसीलाल जी, पिंड तेजा मोड़ी, जिला अम्बाला जी। अच्छा, तेजा मुड़ी से क्या पूछना चाहोगे बंसीलाल जी? ये पेड़ ध्यान आपका जी। पर पीले पत्ते पड़ गए ये। डॉक्टर साहब अच्छा, तेजा मोड़ी से बोल रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ। अच्छा, ऐसा, हाँ, ऐसा ध्यान रखना, एक तो बारिश का जो पिछला मौसम गया है उसमें बारिश ज्यादा हुई है, तो जहाँ पानी ज्यादा खड़ा हुआ है उनके सबके पत्ते पीले पड़े हुए हैं आम के पेड़ों के। अच्छा। तो उसका क्या है कि आप अच्छी तरह से गुड़ाई करके उसमें एक बार धूप लगाओ और पानी कम कर दो उसमें। ठीक है। अभी पानी नहीं देना, सीलन खत्म करो उसकी, और उसका आसान इलाज, आपके घर में राख पड़ी होगी, राख डालो उसमें एक बार। ठीक है बाबू। राख डालोगे तो उसकी सीलन धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, उसमें पानी नहीं देना अभी आपने। ठीक है। हाँ, तो जैसे ही आप उसमें देसी खाद डालोगे, आप राख डालोगे या कोई भी सड़ी हुई खाद डालोगे, डालने के बाद उसमें पानी दोगे, हल्का पानी देना, और देना जब मौसम साफ हो जाए, उससे पहले मत देना। ठीक है, धन्यवाद। वो दोबारा फूट जाएगा और दोबारा ठीक हो जाएगा वो। ठीक है, धन्यवाद जी आप। ओके। डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे बड़े पौधों के बारे में। कई बार देखते हैं किसान भाई जो पौधे लगाते हैं लेकिन वो बड़े हो जाते हैं उम्र के हिसाब से और पहाड़ा भी पड़ता है, ऐसी क्या उनको कोई नुकसान होने की संभावना है? नहीं, इन पौधों में जो पतझड़ी पेड़ हैं जिनके आजकल पत्ते गिर चुके हैं, इनमें पाड़े का कोई असर नहीं होता उनकी, बल्कि ज़रूरत है वो जी। अगर जितना पाड़ा पड़ेगा उनमें उतने बढ़िया फल आएंगे आगे, क्योंकि उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है, चिलिंग रिक्वायरमेंट जिसको बोलते हैं, यानी उनको कम टेम्परेचर चाहिए जी। तो अगर उनको 1.5 या 2 महीने तक जितना कम टेम्परेचर मिलेगा उतना ही फल ज़्यादा देंगे जी। तो जिनमें आपका मेन आलू बुखारा है, आड़ू है, नाशपाती है, और आजकल तो सेब भी है जो इस एरिया के लिए सिफारिश किया हुआ, जिनको लो चिलिंग रिक्वायरमेंट वैरायटी है, अभी अंडर टेस्टिंग में है वो, और कुछ दिनों में हो सकता है वो भी कामयाब हो जाए। लेकिन जो सदाबहार हैं उनमें पाड़े का थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, तो उसमें ध्यान ये रखना है कि पानी बंद कर दें, जब खाद हो उसमें खाद और पानी, खाद आप उसमें डाल दें, उसके बाद ही हल्का पानी लगाएं।
बगैर ज़रूरत के पानी ना दे उसमें, दिसंबर और जनवरी और 15 फरवरी तक। लेकिन अगर खाद डाला है तो उसके बाद पानी जरूर दें, लेकिन हल्का पानी लगे, ज़्यादा नहीं। डॉक्टर साहब देखते हैं कई बार जैसे पानी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आजकल के मौसम में तो नमी ऑलरेडी पहले ही बनी हुई है, क्या इस मौसम में वो पानी दे सकते हैं पौधे में? नहीं, बिल्कुल नहीं, इस मौसम में पानी नहीं देना है पौधे को। बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो पौधे की धुलाई कर सकते हैं हम जी। तो धुलाई में आप उसमें सब पानी का स्प्रे करके उसकी धुलाई कर दो, सिर्फ पानी ना दो नीचे। डॉक्टर साहब एक जानकारी और लेना चाहेंगे आपसे। कई बार देखते हैं कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके ऊपर पाले का असर ज़्यादा दिखाई देता है। यह ऐसा है, कुछ पौधे ऐसे जिनको डॉक्टर आप साहब पहले फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे जी? मैं बलदेव सिंह गाँव साखवाड़ा जी। अच्छा बलदेव जी, कैसे हो? हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ, क्या जानना चाहोगे आज? नए साल की शुभकामना जी। हैं? नए साल की शुभकामना। अच्छा जी, नए साल की शुभकामनाएं। आपना भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ जी, हाँ जी, ठंड ज्यादा शुक्रिया बढ़ रही है आपका। जी। हेलो, हाँ जी, ठंड ज्यादा बढ़ रही है वहाँ। हाँ ठंड ज्यादा पड़ रही है। पौधे पाड़ा के बारे में जिक्र कर रहे हैं हम, फलदार जो पौधे हैं, क्या जानना चाहोगे? मेरे पास 5 पेड़ हैं, नींबू लाल और छोटी दूसरे लगाए थे जी। अच्छा, नींबू के छठा महीना पौधे में। हैं। नींबू के पेड़ हैं आपके पास? हाँ, लाल हो रहे ज्यादा। कितने साल के हैं? बस 6 इस बार आए थे, छठा महीना में। नहीं, सारे पेड़े लाल हो गया, एक आधा पेड़ा लाल हुआ है? सारे नहीं, ऐसा है, ये कोई ना कोई इसमें डेफिशिएंसी कमी आ गई किसी पोषक तत्व की, उसके कारण हो गया। पाड़े के कारण नहीं हुआ ये। अच्छा। तो हाँ, आप उसमें एक बार जो है ना अच्छी तरह गोबर की खाद दिए। कितने दिन हो गए उसमें सड़ी हुई? 2 महीने हो गए हैं? 2 महीने हो गए, दिवाली का दौरे दी। हाँ, मई के दौरे दी थी। उसके बाद इसमें कुछ यूरिया डाला आपने? नाइट्रोजन दी है थोड़ी सी? ना, यूरिया कर लेंगे। हाँ, उसमें थोड़ी सी नाइट्रोजन दे दो, 50-50 ग्राम सब में। अच्छा जी। ठीक है, क्योंकि बढ़वार उसी से आती है और ये किसी डेफिशिएंसी है किसी पोषक तत्व की, और कोई नहीं है इसमें। पाले का असर नहीं है ये। मैंने तो कीड़ा कितनी सका था ना, कीड़ा नहीं आता इतनी जल्दी, नींबू में नहीं आता कीड़ा। अच्छा जी। हाँ, कीड़ा नहीं आता, ना दीमक आती ज़्यादा, ये ध्यान रखना आप। उसमें बार बार गुड़ाई करते रहो, नाइट्रोजन खाद दे दो, फुटाव आ जाएगा। फल आना शुरू हो गया था उस पर? ना नहीं, वो फल पड़ा है। फल नहीं आया अभी? ना, फल नहीं आया तो फिर डीएपी भी जरूर डालना थोड़ा सा, 50 से 100 ग्राम एक पेड़ में। ठीक है जी, नमस्कार जी। हाँ, डीएपी डालोगे तो फूल आना शुरू हो जाएगा उसमें। ठीक है, साल में आ जाएगा? हाँ, बिल्कुल आ जाएगा अगली साल। क्योंकि हो सकता है आपके वो जो है बिज्जू होंगे, वो कलमी नहीं होंगे, इसलिए नहीं आया। बिज्जू में जो है चौथे 5वें साल जाके फल आता है। हाँ, कलमी में जल्दी आ जाता है, कलमी में तो तीसरे साल आ जाता है, बढ़िया फल आ जाता है। ठीक है जी। डीएपी डालोगे तो फल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे, ऐसे कौन से पौधे हैं जिनके ऊपर पाले का असर पड़ता है? इनमें हमारे यहाँ जो है 3 ही पौधे मेन है। मेन आम है हमारा, जिस पर पाले का असर पड़ता है ज़्यादा। दूसरा जो है चीकू के भी पड़ता है जी, और कुछ हद तक जो है आंवले के ऊपर भी पड़ता है जी। तो इनमें जो 4-5 एक पेड़ हैं जिन पे ज़्यादा हमारा पाले का असर पड़ता है, और नहीं तो जो जिनके पत्ते गिर जाते हैं सर्दियों में, उन पे तो पाले का असर पड़ता ही नहीं है। जी। डॉक्टर साहब एक जानकारी और लेना चाहेंगे। देखिए कि कुछ पौधे के ऊपर जो है ना पाले का असर पड़ रहा है, लेकिन कुछ। डॉक्टर साहब पहले फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे जी? मैं सतपाल शर्मा जी। कहाँ से? गांव देवबन, देवबन से डिस्ट्रिक्ट कैथल जी। जी जी जी। और सतपाल जी एक कैसे हो? 5-7 बुट्टे आम के हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। ऊपर से उनके पत्ते सूख रहे हैं जी, थोड़े थोड़े जी। ऐसा है, आप देवबन से बोल रहे हैं ना? हाँ जी। एक तो आप अपने एरिया की मिट्टी चेक करवाओ एक बार, क्योंकि आम हर एक मिट्टी में नहीं होता। काफ़ी ऐसी मिट्टी है जिनमें जो है पीएच उनका ज़्यादा है, रेई ज़्यादा है, तो उसमें आम जल्दी से चल नहीं पाता। दूसरा क्या होता है कि आम में थोड़ा सा पानी से बचाव करना चाहिए। बरसात में जहाँ पानी ज़्यादा खड़ा हो जाता है वहीं उसके पत्ते सब के पीले पड़े और सूख भी गए ऊपर से। ठीक है, ठीक है। हाँ, उसके लिए आपने, मैंने बताया, उसकी गुड़ाई करके अच्छी से, जहाँ तक उसकी छतरी फैली हुई है वहाँ तक गुड़ाई करके इसमें राख डाल दो आप। राख डालने के बाद कुछ दिनों के बाद ये दोबारा ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद। डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे कि ऐसे कौन से पौधे हैं, देखिए जो पाड़े का मौसम आता है जिनको पाड़ा चाहिए। कहते हैं अभी नुकसान के साथ साथ कुछ पौधे तो ऐसे भी होंगे जिनका पाड़े का असर अच्छा रहेगा, जिनके लिए
कौन से पौधे हैं और जिनसे ताकि वो बढ़वार भी ले सकें और किसान भाई जो है ना अच्छा फल ले सके सर्दी के मौसम में भी और उनकी जो है ना आमदनी बढ़ सके। हाँ, जैसे नंबर 1 पे आपका आड़ू है, आलू बुखारा है, नाशपाती है। जी, ये तीनों के तीनों पौधे, फलीय पौधे ऐसे हैं जिनको पाले की ज़रूरत है, ठंड की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा ठंड पड़ेगी उतना ही बढ़िया फल इनके ऊपर आता है। जी, ठीक। इसके अलावा आंवले में भी आपने देखा होगा, आजकल आंवले में पत्ते गिर जाएंगे, उसके बाद उतना ही बढ़िया फुटाव आता है। लेकिन आंवले में कई बार जो है ज़्यादा पाले का असर दिखाई दे जाता है, इसलिए उसको थोड़ा सा पाले से बचाना चाहिए और पानी उसका रोक देना चाहिए। जी। दूसरा, खाद और पानी। खाद सबसे ज़रूरी है, क्योंकि दिसंबर से लेके और फरवरी तक लगभग सारे पौधों में फास्फोरस, देसी खाद और पोटाश पड़ जाना चाहिए। जी। अगर ये पड़ेगा तो उसमें उतना ही ज़्यादा उत्पादन ये देंगे। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा इन पौधों में यही है कि इनको दिसंबर में आप देसी खाद, फास्फोरस और पोटाश दे दें, और जब यूरिया की जरूरत पड़े तभी दें। तो डॉक्टर साहब और पौधे कौन कौन से हैं? तो आप अभी जो मेन जो है किसान भाई को ध्यान देना चाहिए, ये 3 महीने जो है हर बाग के लिए बहुत ज़रूरी है। हर बाग में कोई भी फल वाला पेड़ हो, उसमें आपको देसी खाद, फास्फोरस और पोटाश ये दिसंबर और जनवरी में पड़ जाना चाहिए। उसके बाद नाइट्रोजन की जो मात्रा है कुछ पौधों में स्प्लिट डोजेज में पड़ती है, 2 बार में पड़ती है, कईयों में 1 बार में पड़ती है। जी। तो इसलिए उसका भी ध्यान रखें। कौन से पौधे रक्षा जिनमें 1 बार में पड़ती है और 2 बार में पड़ती है? ये अलग अलग है। जैसे जिनमें पत्ते गिर चुके पतझड़ी पौधे हैं, उनमें 1 बार फूल आने से तुरंत बाद नाइट्रोजन पड़ती है, 1 बार फल सेट होने के बाद पड़ती है। जी। जैसे आड़ू है, आलू बुखारा है, नाशपाती है। जी। और जिनमें डॉक्टर साहब 2 बार पड़ती है? इन्हीं में 2 बार पड़ती है। नाइट्रोजन की खाद के 2 हिस्सों में पड़ती है, बाकी सब में 1 बार में पड़ती है। जी। डॉक्टर साहब कई बार देखते हैं कि हाँ, लेकिन हमारे पास जो है इस एरिया में जैसे आम लगा हुआ है, चीकू है, लीची है, इन सब के सब में भी जो है नाइट्रोजन खाद जो है वो फरवरी के महीने में पड़ती है। और डॉक्टर साहब जैसे फरवरी का जिक्र कर रहे हैं, और ऐसे कौन कौन से पौधे हैं, हम खाद कितनी मात्रा में दें, छोटे पौधे को कितनी मात्रा में दें, कौन कौन से ऐसे पौधे हैं, और बड़े पौधों में कौन कौन से में कितनी मात्रा दें, इसका भी जानकारी दें। ये पौधे की उम्र पर डिपेंड करता है। अगर पौधा 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, उसके बाद उसका आकार कितना है, फैलाव कितना है, उस हिसाब से जैसे देसी खाद है जी, वो 5 किलो से लेके 50 किलो तक पड़ती है एक पौधे में, उम्र के हिसाब से। उसके बाद कुछ पौधे ऐसे हैं जो 6 साल में पूरे मैच्योर हो जाते हैं, कुछ ऐसे जो 10 साल में मैच्योर होते हैं। इसी तरह फास्फोरस खाद है, उसकी भी मात्रा आपकी 100 ग्राम से स्टार्ट होगी, 500 ग्राम पे ख़त्म हो जाएगी। जी। इसी तरह यूरिया की है, आपकी 100 ग्राम से स्टार्ट होगी, 1.25 किलो पे ख़त्म हो जाएगी। जी। तो इसी तरह पोटाश की है, वो लगभग आधा किलो के आसपास होती है। फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। आप थोड़ा रेडियो से दूर हट के बैठिए, अपने रेडियो की आवाज़ ऊंची है आपकी। ठीक है जी। हाँ, थोड़ा सा आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। हेलो। हाँ, थोड़ा रेडियो अभी चला हुआ थोड़ा। हाँ जी, सुनाई नहीं दे रही आपकी आवाज़ साफ। हाँ जी, हाँ जी, दे रही। हाँ, बोलिए, क्या क्या पूछना चाहेंगे आप सर? एक अमरूद का पेड़ है सर जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, अमरूद का पेड़ है जी, एक लाल रंग के अमरूद आवा जी, उसका बड़े बड़े। ठीक है। और ऊपरी उसके पट जाए अमरूद। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। ऐसा अमरूद फल तो बड़ी यार है, फल खाया आपने, कैसा है स्वाद में? ठीक है जी, फल तो उसका, पर पट जाए वो तो सारे पट जा लगे लगे। हाँ, पट इसलिए जाते, एक तो आपने जिंक नहीं डाला हुआ, कभी भी जिंक की कमी के कारण भी फल पट जाता है। दूसरा, आप खाद नहीं दे पा रहे उसको जितना खाद की उसकी जरूरत है। खाद कौन सा जी डॉक्टर साहब? उसमें आपने डीएपी दिया है कभी? ना जी, वैसा खाद तो गिरा था पहले। हाँ, सिर्फ आपने उसमें गोबर की खाद दी होगी, उसके साथ थोड़ा सा डीएपी और यूरिया भी मिला के डाला करिए उसमें। अच्छा जी। हाँ, जब उसको खुराक पूरी मिल जाएगी तो फटना बंद हो जाएगा वो। और उसके ऊपरी लगे लगे पट जाए अमरूद। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, वो यही है, जिंक की डेफिशिएंसी के कारण ज्यादातर में जिंक की कमी होती है, तभी फटते हैं ज्यादातर पौधों में। अच्छा जी डॉक्टर। हाँ, तो उसमें जिंक भी जरूर डालिए, 50 ग्राम के आसपास जिंक डाल दीजिए उसमें। अच्छा जी। हाँ, तो जो भी तो ये फल फटने की समस्या है ना, ये खत्म हो जाएगी आपकी, और अमरूद भी बढ़िया लगेंगे, आप जो है ना उसको बेच भी सको ले जाके बाजार में। ठीक है जी डॉक्टर साहब जी, धन्यवाद बात करने के लिए। ठीक है जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब पौधों का जिक्र कर रहे थे खाद के बारे में, कि कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनमें खाद कितनी दें। हाँ, जैसे मैंने आपसे बताया, क्योंकि
पौधे की उम्र के हिसाब से खाद हमने देना है, जी। लेकिन खाद कब देना है वो सबसे पहले ध्यान रखना है। जी। तो उसके हिसाब से हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने भी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने भी, सब जितने भी हमारे विश्वविद्यालय सब ने एक सिफारिश की हुई है भी किस पेड़ में कब खाद पड़ेगा। जी। तो किसान भाई के पास जिस भी फलिया पौधे का बाग है उसी हिसाब से अपना एक शेड्यूल बना के रखे, ताकि उसको पता रहे कि देसी खाद इस महीने में पड़ेगी, फास्फोरस इस महीने में पड़ेगी, पोटास इस महीने में पड़ेगी, और यूरिया को आपने कैसे डालना है। जी। जैसे अभी नई सिफारिश आ गई, पोटासियम नाइट्रेट एक खाद आता है। डॉक्टर साहब पहले एक फोन ले लेते हैं। हेलो। अरे नमस्कार जी डॉक्टर जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे जी? बोल रहे जी। कहाँ से जी? पगनावर से बोल रहे जी। पगनावे से जी, पूछिए क्या पूछना तो चाहेंगे? एक नींबू के पेड़ हैं जी 5-4। हाँ जी। जी। उनका नींबू नहीं लगता रे, एक मरूद में कीड़े पड़न जी। अच्छा, नींबू लगाए कितने साल के हो गए? 2 साल के हो गए। 2 साल के कलमी थे या बीजू थे? देसी है जी। नहीं, बीज से लगाए थे या कलम वाले पौधे? कलम वाले बीज के लगाए थे। हाँ, बीज वाले में 5वें या 6ठे साल में जाके फल आएगा। कितने में? 5वां या 6ठा साल। अच्छा जी। हाँ, उससे पहले नहीं आएगा उसमें, बीज से अरे लगाया। अमरूद में कीड़े पड़ेंगे। वो बरसात के मौसम में कीड़े पड़ते होंगे, बरसात वाले में। सर्दियों में बरसात में सूखे मौसम में भी कीड़े पड़े उसमें। अब सर्दियों में तो नहीं पड़े होंगे कीड़े उसमें। सर्दियों में पड़ा। सर्दियों में तो कीड़ा पड़ता ही नहीं अमरूद में। तो ये वो जीरी लंदे सी तो वहाँ लग जाएंगे। हाँ, और जीरी लांदे लांदे वहाँ पक जाएंगे जी। अच्छा जी। तो उसमें हो जाए जी। ऐसा है, कीड़े वाली समस्या तो सब अमरूद के पेड़ों में है, तो उसका इलाज एक ही है कि आप बरसात का फल कम कर दें, बरसात में फल देना बंद कर दें उसको। उसके सूखे मौसम में पड़ा जी, जमी सूखे मौसम में। हाँ, वही कह रहे हैं ना, सूखे मौसम में पड़े, जुलाई अगस्त में ज्यादा पड़ते हैं। जब आप जीरी वीरी लगाते हो उस टाइम पड़ते हैं कीड़े ज्यादा। तो ऐसा है, जीरी लाएंगे ना आपका। हाँ हाँ, महीने तो बारिश के ही होते हैं ना। जीरी में बारिश के मौसम लग जाएंगे, जब जीरी लग भी जाएगी नहीं, बस जब तोड़ियों पक लेंगे। हाँ हाँ, ठीक है, वही है, बरसात का मौसम का अमरूद है ये। तो इसमें कीड़ा ज्यादा लगता है, उससे बचाव का तरीका है कि या तो स्प्रे करो आप गुड़ डाल के किसी भी कीड़े वाली दवाई का। कब करें जी स्प्रे? जब इसमें फल का आकार बिल्कुल मटर के दाने से थोड़ा सा बड़ा होता है, तब से शुरू करें। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आप ये मान के चलो कि आपका मटर का जो दाना है उससे थोड़ा बड़ा अमरूद जब हो जाए, एक स्प्रे तब करो। दूसरा स्प्रे जो है इसमें, जब इसमें रंग बदलना शुरू होता है, हाँ जी, जब ये लगे हुए कच्चा है, अभी पका नहीं है, हाँ जी, उस टाइम आप स्प्रे कर सकते हो। अच्छा, लेकिन जो कीड़े वाली दवाई ले आकर स्प्रे कर दे। हाँ, उसमें गुड़ मिला लेना थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि ये मक्खी के कारण कीड़ा बनता है, मक्खी उसको खाएगी तो मक्खी मर जाएगी उसमें। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, दूसरा ये है, दवाई मिलाने के बाद उसमें थोड़ा गुड़ मिलाते हैं। गुड़ मिला के, जैसे आप जीरी में करते हो कीड़े वाली दवाई स्प्रे कोई भी, उसी तरह जो है कीड़े वाली दवाई, बीमारी वाली नहीं, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला के स्प्रे कर देना बस। ठीक है जी, ठीक है। तो डॉक्टर साहब जानकारी कर रहे थे कि जो पोटाशियम है या दूसरे जो और डालना, हमने फास्फोरस डालनी है पौधे में, भाई वो कितनी कितनी दे, किस पौधे को दें? क्योंकि कुछ पौधों में जो 6 साल में उनकी उम्र पूरी मेच्योर हो जाते हैं, कुछ 10 साल में मेच्योर होते हैं, तो ये सब पौधों में उसकी उम्र के साइज के हिसाब से खाद पड़ता है। और ये ज़्यादातर पौधों में जो है एक उम्र आने के बाद फिक्स हो जाता है, उसके बाद हर साल फिर वही पड़ेगा आगे 10-15 साल तक जी। तो किसी में 500 ग्राम पे फिक्स हो जाएगा, कोई 1 किलो पे फिक्स होगा, किसी में 750 ग्राम पे होता है। तो ये उसके हिसाब से जो शेड्यूल दे रखा है यूनिवर्सिटी ने, जो सिफारिश कर रखी है, उस हिसाब से खाद डालना चाहिए। और उससे पहले अगर मिट्टी टेस्ट करवा ले तो उससे ये भी पता लग जाता है कि इसमें किस खाद की मात्रा की कमी ज़्यादा है। जी डॉक्टर साहब, जैसे जानकारी ये मिल रही है कि जैसे अपना जो क्षेत्र है, इसमें भी आजकल देखने में आया कि जो है सेब की जो है ना बाग लगाने शुरू कर दिया किसान भाइयों ने। हाँ, अभी चला है, ये एक्सपेरिमेंट में है, अभी तो ट्रायल में है। और 2 वैरायटी यहाँ सक्सेसफुल अभी हुई हैं जिनमें फ्रूटिंग भी लगी है जी। अभी ये देखना है कि उसका उत्पादन क्या आएगा, क्वालिटी क्या रहेगी। अभी 3 साल पहले से स्टार्ट हुआ है ये, और इस पे भी काफ़ी काम चल रहा है अभी। और इसमें एक प्लांटेशन जो है
जो नई यूनिवर्सिटी बनी है MHU, उसमें चांदसोली में सेब की प्लांटेशन हुई, एक वैरायटी की, अन्ना वैरायटी है। तो अभी उसकी परफॉर्मेंस देखनी है कैसी रहेगी, उसके बाद हम कह सकते हैं कि सेब यहाँ कामयाब होगा कि नहीं होगा। डॉक्टर साहब, क्या हो सकता है, संभावनाएं हैं अपने? नहीं, हो सकता है, वो तो हुआ है, हमने सेब खा के भी देखा है, क्वालिटी भी ठीक है, अभी फ्रूटिंग हो चुकी है स्टार्ट उस पर जी। लेकिन मेन ये दिक्कत है भी फ्रूट का जो साइज़ है, उसके बाद उत्पादन कितना देता है पेड़। अगर मान ले 10 ही सेब लगे उसमें तो कामयाब होगा नहीं। और कोई जानकारी डॉक्टर साहब देना चाहोगे किसान भाइयों को जो बागवानी का काम करेंगे? किसान भाइयों से मेरा अनुरोध यही है कि जो उत्पादन के हिसाब से अगर देखें तो अगर धान गेहूँ को छोड़ के अगर बाग की तरफ बढ़ता है तो आज वो कम से कम 2 गुना ज़्यादा प्रॉफिट में, क्योंकि जो फलीय पौधे उनका उत्पादन भी बहुत ज़्यादा है और बाज़ार में भाव भी बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे जो किसान भाई हैं या जो बाग लगा रखे हैं, जिन्होंने फलदार पौधे लगाए हुए हैं, इनको दी। इस जानकारी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रिसल भाई। अभी हमारे जो किसान भाई या जो जिन भाइयों ने बाग लगा रखे हैं वो जानकारी ले रहे थे कि फलदार पौधों का पाड़े से बचाव किस तरह करें, और इस विषय में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र चहल जी, और इनसे बातचीत कर रहे थे रिसाला भाई। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और इसी के साथ भाइयों, आज के जो किसान वाणी कार्यक्रम का समय है वो यहीं तक। अपने भाई विनोद और अपने भाई रिसाले ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।